हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी आपके 4 पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर आपके टेंस, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ फ्यूचर टेंस कब यूज़ होते हैं। फ्यूचर टेंस आपके यूज़ होते हैं आने वाले कल के लिए, ठीक है। आप आने वाले कल में जो भी एक्शन करोगे उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। इसमें ज़्यादातर आपके यूज़ होगा जैसे आप काम करोगे, आप स्कूल जाओगे, ऐसी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं फ्यूचर टेंस में। तो हमें इंडेफिनिट यहाँ पे पहले पढ़ना है, तो हम यहाँ पे इसकी पहचान जान लेते हैं। इसमें आपका आएगा गा, गी, गे। तो इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हो मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तो आपके लास्ट में क्या आ रहा है? गा। मैं स्कूल जाऊंगी, लास्ट में क्या आ रहा है? गी। वे खेल रहे होंगे, तो आपके लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पे गे। तो इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूले में आपको दिया है सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले में आपने यहाँ पे देखा कि विल और शैल का यूज हो रहा है। तो विल शैल हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो विल का हम यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ, और शैल का यूज करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। लेकिन आज के टाइम पे हम शैल का यूज बहुत कम करते हैं, हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको दिया है वह बाजार जाएगा। तो वह बाजार जाएगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? वह। तो आपका आएगा यहाँ पे ही। नेक्स्ट क्या है? विल या फिर शैल। मैंने अभी आपको बताया कि ही के साथ क्या यूज होगा? विल। तो आपका यहाँ पे यूज होगा ही विल। देन आपका यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाने इंग्लिश में हम कहते हैं गो, और मैंने आपको पहले भी बताया गो के साथ यूज होता है आपका टू। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? बाजार जाना। तो ही विल गो टू, और आप बाजार को कहोगे मार्केट, तो ही विल गो टू मार्केट। आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम सेकंड सेंटेंस सॉल्व करते हैं। सेकंड सेंटेंस आपको दिया है हम किताब पढ़ेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे वी। अच्छा, इस वीडियो में हम वी और शेल दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वी के साथ क्या यूज होगा? आपका शेल। तो आपका यूज होगा यहाँ पे शेल, तो वी शेल। देन क्या आएगा? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में हम कहते हैं रीड। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म रीड हो गई, और वो क्या पढ़ेगा? आपका किताब। तो यहाँ पे आ जाएगा बुक। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है वी शैल रीड बुक, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो मैंने आपको पहले ही बताया होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है? जो पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका काम होता है, ठीक है। जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका किस लिए यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा? रहा के साथ आपका होगा भी आएगा यूज। तो यहाँ पे आपकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो फ्यूचर में अगर आप कोई काम कर रहे होगे तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो फॉर्मूले में आपको दिया है सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वह बाजार जा रहा होगा, ठीक है। वह बाजार जा रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे ही। तो आपका सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे ही। फिर क्या आएगा? आपका ही के साथ यूज होता है हमारा विल। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, तो ही के साथ यूज होगा विल, तो ही विल। देन आपका बी आएगा यूज। बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाने को इंग्लिश में हम कहते हैं गो,
और गो के साथ आईएनजी आएगा। तो गोइंग और गो आपका जब भी यूज़ होता है उसके साथ टू भी यूज़ होता है, तो गोइंग टू। एंड लास्ट आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो यहाँ पे आपका आएगा मार्केट। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है और ये है ही विल बी गोइंग टू मार्केट। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे मतलब आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आ गया। देन क्या है आपका यहाँ पे, विल या फिर शैल। तो चिल्ड्रन आपका क्या है यहाँ पे, प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शैल। तो चिल्ड्रन शैल। देन क्या होगा आपका यहाँ पे, शैल के साथ आएगा आपका लास्ट में बी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना। खेलने को इंग्लिश में हम कहते हैं प्ले। तो आपका आ जाए प्ले और प्ले के साथ आईएनजी। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं वो, ये नहीं पता, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं ये पता है, तो पार्क में। तो वी शैल बी प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू।